शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सागर में भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट एक बार फिर आज सड़क पर दिखाई दी। दरअसल सागर जिले का जो देवरी विधानसभा है, वहां के विधायक ने आज जो कुछ मंच से बोला है वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने चेतावनी भी दी है, धमकी भी दी है और साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो नगर पालिका है वो कोई काम नहीं कर रही, अध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ ना पानी मिल रहा है, ना सफाई हो रही है, नगर पालिका फेल हो चुकी है। और ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुले मंच से आरोप लगाए हैं। और उन्होंने भी ये भी कहा है कि देवरी को देवपुरी करना चाहिए। वो जो नाम है, उसका जो नाम बिगड़ चुका है, वो देवपुरी उसका असली नाम है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में कहा था। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब को कहा कि नगर पालिका से एक प्रस्ताव पारित करा लें और ये प्रस्ताव पारित कराने के लिए आज नगर पालिका की बैठक हुई थी। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हैं नेहा अलकेश जैन, वो लापता हो गई, वो मीटिंग में ही नहीं आई। अब विधायक जी का कहना है कि हमारे 12 पार्षद होने के बाद भी हमारी नगर पालिका में कोई काम नहीं हो रहा है। और उन्होंने सारे में कहा कि जो व्यक्ति इसमें दखलंदाजी कर रहा है देवरी के मामले में, मैं यदि दखलंदाजी करूंगा तो उनकी पैंट गीली हो जाएगी। हमें बताया जा रहा है कि ये सब सागर के जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सागर की देवरी की राजनीति को समझना है, फूट को समझना है, तो वहां के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का 4 मिनट का ये भाषण जरा गौर से सुन लीजिए। इस बात की अपनी पीड़ा जाहिर करना चाहता हूँ, जहां हमारे सम्मानित पार्षद कर्मी बैठे हैं। 15 पार्षदों की परिषद है, 13 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 12 पार्षद विरोध कर रहे हैं, फिर भी परिषद चल रही है। नगर पालिका की सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, नालियां साफ नहीं हो रही है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आम जनता हलाकान है, परेशान। उसके बाद भी नगर पालिका चल रही है। अब वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, ये सब बातें इस मंच से करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि जो बाहरी लोग देवरी की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं वो चेत जाएं, संभाल लें अपने आप को। ये ना समझे कि उनके क्षेत्रों में हमारा कोई दखल नहीं है। उनकी तरह यदि मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे। अपने आप को संभाल लें। अपने सम्मानीय पार्षदों से भी कहना चाहता हूँ, पार्षदों से क्या, जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। यदि हम अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते, हम जनता की भावना, उनकी कसौटियों पर उनके मन के अनुरूप काम नहीं कर सकते, उनकी कसौटियों पर खरे नहीं उतर सकते, तो हमें अपने निर्वाचित पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। पार्षद लोग पड़े हैं अपनी पार्षदी बचाने के चक्कर में, परेशान हो रही है देवरी नगर की जनता। मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी के पक्ष में भी नहीं है। मेरी लड़ाई देवरी नगर की जनता की तकलीफों की भी है, जिसके लिए मैं परेशान हूँ और मेरा दुखी हूँ। इसीलिए सारे लोग चेत जाएं। यदि मैं अपनी पे आ गया तो फिर आप जानो और आपका काम जाने और आपका भगवान ही माने के। इतना सब लोग ख्याल रखें। विषय से भटक गया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मन में पीड़ा थी आज, वो भी इसलिए थी कि महत्वपूर्ण विषय आज नगर पालिका की परिषद की बैठक थी, विशेष बैठक थी। पहले तो माननीय अध्यक्ष ने बहाना बनाया कि मैं उपस्थित हूँ, उसके बाद ही परिषद की बैठक मैंने आहूत करवाई कलेक्टर साहब से अनुरोध करके, एसडीएम साहब से अनुरोध करके मैडम से। परिषद की बैठक हुई, उपाध्यक्ष महोदय ने उसकी अध्यक्षता करी, अध्यक्ष महोदय उनके प्रतिनिधि वहां उपस्थित रहे। विषय क्या था वो भी आप सुन लीजिए। केवल एक विषय था, एक एजेंडा था, और वो था देवरी नगर, देवरी विधानसभा क्षेत्र का नाम देवरी से बदलकर देवपुरी कर दिया जाए। ये मैंने प्रस्ताव रखा था विधानसभा में।
विधानसभा के प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को आदेश दिया, परिषद की बैठक का प्रस्ताव भेजिए हमारे पास, हम ये काम करेंगे। जिला प्रशासन ने नगर पालिका को बाध्य किया कि आपको विशेष बैठक बुलानी है, बुलाई गई, प्रस्ताव भी पास हो गया। ये खुशखबरी आज के दिन में आपको देना चाहता हूं कि अब देवरी नगर का नाम देवरी नहीं रहेगा, देवपुरी हो जाएगा। इसलिए कि देवरी नगर, वर्तमान का देवरी नगर, कल का देवपुरी मंदिरों और देवताओं का शहर है, मंदिरों और देवताओं का स्थान है। भारतवर्ष में केवल 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक देवरी में स्थित है। हमारे महाराष्ट्र समाज के आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, देव खंडेराव बाबा। उनका मंदिर एक यहाँ देवरी में है, दूसरा महाराष्ट्र में है, कोंकण में, पूना के पास। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने, और इस विषय को ध्यान में रखते हुए भी कि आम बोलचाल की भाषा में, खासतौर से बुंदेलखंड की भाषा में जब बातचीत करते हैं तो देवरी शब्द जो है उसके अनर्गल अर्थ निकाले जाते हैं, अशुभ नहीं लगता है। ये पीड़ा मेरे मन में बहुत पहले से थी, मैं पहली बार बताया था। तब भी मैंने ये प्रयास किए थे लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरा संकल्प है कि देवरी का नाम बदल के देवरी पूरी करवा के ही मानूंगा, तब मैं आपका सबका सेवक। तो आपने सुना, विधायक जी का दर्द है, धमकी है, उनकी मजबूरी है, सब कुछ इस भाषण में झलक रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो झलक रही है वो ये झलक रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, जो विवाद है, वो शायद अब संगठन के बस की बात भी नहीं बची है। संगठन की बार-बार चेतावनी के बाद भी जो नेता आपस में लड़ रहे हैं वो सारा परिणाम अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार-बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।